अभी तक आप लोगों ने रामायण, गीता, भागवत, वेद पुराणों के तमाम श्लोकों का, तमाम सूक्तों का आपने तमाम आचार्यों और व्यासों द्वारा सुना होगा। हम आपको एक आज प्रसंग सुनाएंगे जो धम्मपद से भगवान बुद्ध ने कहा था। तो उस पर आप विचार करिए और सुनिए। क्या सूक्त कहा था उन्होंने, क्या सूत्र कहा था कि धम्मा रामो धम्मो धम्मरतो धम्मं अनुचित्यन्तं धम्म अनुससरं सधम भिक्खु सधम्मा च पर्यायति। ये भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपने भिक्षुओं को समझाया और जो वहाँ और सुनने वाले लोग थे उनको सुनाया। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि धर्म में रमण करने वाला, धर्म में रत और धर्म का चिंतन करने वाला, धर्म का अनुसरण करने वाला भिक्षु कभी भी च्युत नहीं होता, मतलब कभी भी धर्म से अलग नहीं होता। तो इसका भाव अर्थ क्या है, इसका सारांश आपको बताते हैं। सारांश है कि तथागत ने जब यह कहा कि मैं 4 माह के बाद परिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा, पृथक जनों की आंखों में आंसू आ गए और उदास हो गए, मन मलिन हो गया। अरहतों से भी सभी धर्म का संवेग उत्पन्न होने लगा। जो और लोग थे, अरहत जो बैठे थे, जो उनके शिष्य थे, उनको भी इस बात का संवेग होने लगा। तो होना स्वाभाविक भी था। जब किसी ने कहा तो दुख तो थोड़ा होगा ही। क्या ऐसे में एक दिव्य पुरुष का अब 4 महीने के बाद दर्शन नहीं हो सकते हैं। ऐसे दिव्य पुरुष के 4 महीने के बाद दर्शन नहीं हो सकते हैं। तथागत भन्ते भगवान कहकर पुकारने का अवसर नहीं मिलना था। समस्याओं का समाधान जो उनसे मिलता था वह अब नहीं होना था। उसके परिनिर्वाण के उस वचन को सुन दुखी होना स्वाभाविक था। उस समय एक धम्माराम नाम के भिक्षु ने अभी अभी ही राग रहित नहीं हो पाए थे। अब जल्दी ही वो भिक्षु बने थे और वो राग रहित नहीं हो पाए। और शास्ता मतलब बुद्ध का, शास्ता का मतलब है बुद्ध से, तो शास्ता का परिनिर्वाण होने जा रहा है। शास्ता के रहते मुझे अरहत प्राप्त करना चाहिए, तो बुद्ध के रहते मुझे अरहत प्राप्त करना चाहिए, ऐसा सोच करके जो धम्माराम थे वो एकांत में जा कर के धर्म का चिंतन करने लगे और धर्म में रत रहने लगे और किसी भी भिक्षु से बातचीत करना भी उन्होंने बंद कर दिया। तब भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से कहा कि भगवान धम्माराम अब हम लोगों से बात नहीं करते हैं। तो तथागत ने धम्माराम को बुला करके पूछा, तो भिक्षु ने कहा कि सत्य है महाराज,
सत्य है भगवान कि तुम अन्य भिक्षुओं से बात नहीं करते हो कि भंते जी यह भी सत्य है। तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तब धम्माराम ने अपने सारे विचार बुद्ध के सामने कहे और भगवान ने उसे साधुवाद दे भिक्षुओं व अन्य भिक्षु को भी जिसे मुझ पर स्नेह है धम्माराम के समान ही होना चाहिए। माला और गंध आदि से मेरी पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते हैं, प्रयुक्त जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं वही मेरी पूजा करते हैं। ऐसा कह करके गाथा में उन्होंने भगवान बुद्ध ने सुनाया। तो धम्माराम ने सोचा होगा कि यदि इस महापुरुष के सामने मैं अरहत को प्राप्त न कर सका तो कभी प्राप्त नहीं कर सकूंगा। पता नहीं फिर कितने जन्मों के बाद ऐसे महापुरुष से भेंट हो या न हो। अतः उसने प्रयास किया और अरहत को प्राप्त कर लिया। हम लोगों का दुर्भाग्य है जो कि तथागत जैसी विभूत इस लोक में भी उनके संपर्क में न आ सकी। यदि उनके संपर्क में हम लोग आते होते तो आज हमारी ये स्थिति ना होती। फिर भी यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम बुद्ध के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और बुद्ध तीर्थों का दर्शन करते हैं। जहाँ बुद्ध के जन्म लिया था वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और जहाँ उन्होंने अपना प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन किया था वहाँ पर उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त किया। तो यह स्थिति आज से पहले थी। अब हम लोग उनके जो धम्मपद हैं, धम्म सूत्र हैं, उनको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में उन पर विचार करते हैं और विचार करने के बाद में हम लोग भी जैसे और सब लोग उसके बारे में सोचते हैं वैसा ही हम सोचते हैं। आज का प्रसंग यहीं तक। नमो बुद्धाय।